हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के द्वारा आर्टिकल्स को वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक बेस्ट रोल प्ले करते हैं। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल्दो ही हैज़ अंडरगोन ए वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट he has not been cured of a headache. although यद्यपि although यहाँ पर क्या है, एक कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो क्या करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने का कार्य करता है। he has undergone, has प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, अंडरगोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कॉस्टली का मतलब है कीमती, ट्रीटमेंट का मतलब है उपचार लेना। हालांकि उसने बहुत महंगा उपचार कराया। He has not been cured of a headache. फिर भी cured of का मतलब है ठीक कराना, headache का मतलब है सिर दर्द, फिर भी उसका सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। तो इस पूरे क्वेश्चन में मिस्टेक किस जगह पर है? हालांकि अब स्पोकन इंग्लिश में headache के साथ ए आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता यदि उनका यूज़ जनरल कंडीशन में हुआ है। कौन सी ऐसी डिसीज हैं? जैसे फीवर, कैंसर, अस्थमा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही डैड ऑफ मलेरिया, ही हैज़ डायबिटीज़, ही हैज़ हेडेक। तो इन सभी बीमारियों का यूज़ यहाँ पर जनरल कंडीशन में हुआ है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। तो मिस्टेक किस जगह है? तो हेडेक से पहले एक आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा, although he has undergone a very costly treatment, he has not been cured of headache. Question number 2. My friend always likes to travel by the air since he is a very busy man. My friend मेरा मित्र हमेशा likes पसंद करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। टू ट्रेवल यात्रा करना, बाय द एयर हवाई जहाज से। सिंस क्या है यहाँ पर? सिंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने का कार्य कर रहा है। मेन क्लॉज कौन सी है? माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाय द एयर। और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है, ही इज ए वेरी बिजी मैन। तो सिंस यहाँ पर एक कंजक्शन है। अब इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरे क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ पर है? यातायात के साधन से पहले ए एंड द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। कौन कौन से हैं? जैसे बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार। तो इनके बीच में कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। करेक्ट सेंटेंस होगा, माय फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाय एयर सिंस ही इज ए वेरी बिजी मैन। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज ए मोर फेमस फिलोसोफर देन ए पॉलिटिशियन। डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज मीन्स थे, ए मोर फेमस फिलोसोफर दार्शनिक, देन ए पॉलिटिशियन एक राजनेता के बजाय। कहने का मतलब है डॉक्टर राधाकृष्णन एक राजनीतिज्ञ की तुलना में दार्शनिक के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे। इस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है? तो जो मोर से पहले ए का यूज हुआ है, ये ए मोर के लिए नहीं, बल्कि जो फिलोसोफर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर ए का जो यूज है वो करेक्ट है। मिस्टेक, पॉलिटिशियन से पहले जो ए का यूज हुआ है, यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा, क्योंकि यदि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल कब लगता है? जब कंपैरेटिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो सामान्यतः ए एन का यूज करते हैं। जब एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग क्वालिटीज या प्रोफेशन का कंपैरिजन होता है, तो ग्रामर कहती है कि आर्टिकल सिर्फ पहले वाले जो प्रोफेशन है उससे पहले ही आएगा, दूसरे के आगे नहीं लगेगा। कहने का मतलब है एक ही व्यक्ति की टू क्वालिटीज़ हैं कि वो फिलोसोफर भी है और पॉलिटिशियन भी है, तो जो आर्टिकल आएगा वो पहले वाले प्रोफेशन के साथ आएगा और पॉलिटिशियन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो मिस्टेक यहीं पर है। करेक्ट सेंटेंस होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज ए मोर फिलोसोफर देन पॉलिटिशियन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी यूजफुल लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द मैनेजर एंड द executive director of our hotel is a very energetic person. The manager और executive director of our hotel हमारे होटल के कैसे हैं? is a very energetic person, बहुत अधिक ऊर्जावान व्यक्ति हैं।
इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है? द मैनेजर और द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दूसरी बात है कि ध्यान से देखेंगे कि लास्ट में दिया है इज ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन। इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति की बात हो रही है, इस सेंटेंस में एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो जब भी एक व्यक्ति के पास दो पद हों, जैसे कि मैनेजर और डायरेक्टर, तो जो आर्टिकल है वो पहले वाले नाउन के साथ ही आएगा। और जब दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं और दोनों के प्रोफेशन भी अलग अलग होते हैं, तो द दोनों के साथ अलग अलग आएगा और जो वर्ब होगी वह भी प्लूरल ही आएगी। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, द मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अवर होटल इज ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन। क्वेश्चन नंबर 5, whenever I meet him he always makes a mention of his father। whenever जब भी, तो whenever यहाँ पर क्या है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज से जोड़ने का कार्य कर रहा है। आई मीट हिम जब भी मैं उससे मिला, ही ऑलवेज वह हमेशा, मेक्स क्या है यहाँ पर? मेक्स एक मेन वर्ब है, ए आर्टिकल है, मेंशन एक नाउन का कार्य कर रहा है, ऑफ हिज फादर वह अपने पिता का जिक्र करता है। जब भी मैं उससे मिलता हूँ वह हमेशा अपने पिता का ही जिक्र करता है। तो जो वैसे तो मेंशन एक वर्ब है, लेकिन यह यहाँ पर एक नाउन का कार्य कर रहा है। मेक्स ए मेंशन एक नाउन फ्रेज है जिसका यूज यहाँ पर गलत होगा। मेंशन से पहले यहाँ पर ए का यूज नहीं किया जाएगा। मेंशन क्या है? जिक्र करना। वैसे तो ये एक वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पर एक नाउन का कार्य कर रहा है। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा, whenever I meet him he always mentions his father। मेक्स के बाद में एस लगा कर इसे वर्ब में चेंज कर देंगे और यही यहाँ पर सही होगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी यूजफुल लगे। यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मैं इनसे भी अधिक यूजफुल वीडियो ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।